राज माया अभिमानो, कब हूं तो तारण हार के तो भनक पड़ेगी। कारण जय। अरे राम जी धनी रे सबको, राम जी धनी रे सबको, राम जी धनी। वो ओडे जाओ री चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। उड़े जाओ री चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। अरे राम जी का कुआ बावड़ी सारा सरवर ने। अरे राम जी का कुंवर बावड़ी सारा सरवर ने। वो पानी पी जाओ चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। उड़े जाओ रे चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। अरे राम जी का खेत चढ़ाओ, राम जी की बात। अरे राम जी को खेत चढ़ाओ, राम जी की बात। वो चोगे खाओ री चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। उड़े जाओ री चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। वो उड़े जाओ री चढ़ाओ ताको, राम जी धनी। सजनों, उड़ जाओ ये चढ़ाओ थाको राम जी धनी। कवि कहता है कि जब कोई भक्त अपनी सच्ची आत्मा से अपना समर्पण उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में करता है, तो दीन बंधु भगवान अपने भक्तों की और लाज को जरूर रखते हैं, उनकी पथ को जरूर निभाते हैं। प्यारे सज्जनों, ऐसा ही भक्त माल का हम आपको एक प्रसंग सुनाएंगे, और उस प्रसंग में हमको सुनने को मिलेगा कि मोर और मोरनी का जन्म कैसे होता है। मोर जीवन भर ब्रह्मचार्य धर्म का पालन क्यों करता है, काम रहित तो उसका तन क्यों रहता है, और भगवान कन्हैया अपने मुकुट पर मोर के पंख को क्यों धारण करते हैं, और भगवान कन्हैया और राधा का रिश्ता क्या है। प्यारे सज्जनों, भक्तमाल के अनुसार एक समय भगवान गोविंद, भगवान कन्हैया और अर्जुन और घूमने के लिए बियाबान जंगल में पहुंच गए। तो अर्जुन पूछने लगा कि हे देवकी नंदन, मैं जानता हूं कि आप परम पिता परमेश्वर हो, लेकिन आपने मुकुट पर ये मोर के पंख को क्यों धारण कर रखा है। मैंने हमेशा देखा है कि आपके मुकुट पर मोर का पंख रहता है, इसकी ऐसी कौन सी महिमा है कि जिसको आपने अपने सिर का ताज बना दिया। सज्जनों, इस बात को सुनकर के भगवान कहने लगे कि हे अर्जुन, ये भक्तों की महिमा है, और जब कोई भक्त सच्ची आत्मा से मेरा भजन करता है तो मैं अपने भक्तों के मान और सम्मान में कोई कमी नहीं आने देता। तो अर्जुन हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, मुझे वो प्रसंग सुनाइए, वो कथा सुनाइए, उस भक्त के बारे में बताइए। तो कृष्ण कहने लगा कि हे अर्जुन सुनो। तो भगवान कन्हैया कहने लगा कि हे अर्जुन, एक समय एक भगत जी थे जो हमेशा अम्बे जगदम्बे मैया के भजन करता था। अम्बे मैया के भजन करते करते और भगत जी का चौथापन आ गया, और अम्बे मैया की कृपा से भगत जी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ, और उस बेटी का नाम भगत जी रखते हैं गोदावरी। भक्ति का माहौल था। भगत जी अपनी बेटी को बचपन से ही संस्कार की बातें बताते हैं। धीरे धीरे वो गोदावरी कन्या शादी के योग्य हो जाती है। प्यारे सज्जनों, एक दिन वो गोदावरी लड़की और अम्बे मैया के मंदिर में बैठी थी, दोनों नेत्र बंद थे। अम्बे मैया के चरणों में ध्यान था, और उसी समय एक धर्मवीर नाम का लड़का घूमते घूमते मैया के मंदिर में पहुंच गया।
और जब धर्मवीर ने उस लड़की के रूप को देखा, रूप को देख करके मोहित हो गया। उधर को वो गोदावरी अपना भजन पूरा करती है और वापस अपने घर को चली गई। और उसके बाद में वो धर्मवीर नाम का लड़का मैया के मंदिर में पहुंच गया और अम्बे मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगा कि हे मैया, तेरे चरणों की सत्य सौगंध खाकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि हे मैया, अगर इस लड़की के साथ में मेरा लगन हो जाए, मेरी शादी हो जाए, तो शादी होने के बाद में मैं अपने हाथों से अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण कर दूंगा। जय हो। प्यारे सज्जनों, फिर समय धीरे धीरे व्यतीत होता है। अम्बे मैया की ऐसी कृपा होती है कि वो भगत जी अपनी बेटी का रिश्ता उसी धर्मवीर के यहां जा करते हैं। अब धर्मवीर दूल्हे बन करके आ गए हो, लेकिन धर्मवीर को इस बात का पता नहीं कि जो मेरी दुल्हन है ये वही लड़की है जिसकी मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं। और गोदावरी को भी इस बात का पता नहीं कि मेरे होने वाले पति ने और मेरे लिए कोई प्रतिज्ञा कर रखी है। तो प्यारे सज्जनों, किस प्रकार से धर्मवीर का विवाह होता है, कैसे अपने हाथों से अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण करता है और कैसे भगवान भक्तों की लाज को रखते हैं, आप हमारी छोटी सी कविता के माध्यम से सुनेंगे। सुनाए भैया। हेलो। अब जो कुछ है संसार में और जो कुछ है संसार हो, इसी कथा में गा रहे राधे कृष्णा का सारे। मोरे पंख सिर धार के और नाचत नंद किशोरे, अरे नागिन थैया बंसी को बजैया नित खावे माखन चोरे। अब काम रहित तन मयूर को मुरली धर के मन भायो है, मोरे पंख को श्याम सुंदर ने सिर को ताज बनाया है। तो भगवान कन्हैया मोर के पंख को मुकुट पर क्यों धारण करते हैं और कैसे धर्मवीर उस लड़की के रूप को देख करके अपने मन में विचार करता है रे? क्या करता भैया, सुनाइयो। अरे कांधे पे अरा दुपट्टा, धर्मवीर अपने मन में विचार करने लगा। अरे कांधे पे अरा दुपट्टा, अब करे समोने घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरो दिल धड़कावे पायल। वो अब पलो 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 नागिन से लहरावे से, तेरो रूप गजब पानी में आगे लगावे से। कांधे पे हरा दुपट्टा, अब करे से मोने घायल, तू सहज सहज पाधर ले, मेरो दिल धड़कावे पायल। वो अब पल 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 नागिन से लहरावे से, तेरो रूप गजब पानी में आग लगावे से। उमर बसे काले जे बेरण, अब भूखे प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाबो, अब ना सोवे ना जागे। ओ मर बसी काले जे बैरण, अब भूख प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाऊं, अब ना सोवे ना जागे। अरे मारे बसे काले जे बेरण, अब भूख प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाबो, अब ना सोवे ना जागे। ओ मारे बसी काले जे बैरण, अब भूख प्यास ना लागे, दिन रात चैन ना पाऊं, अब ना सोवे ना जागे। वो अब सण 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 प्रेम को रोग सतावे से, तेरो रूप गजब पानी में
दुपट्टा अब करस मोने घायल तू सहज बादर ले मेरो दिल धड़कावे पायल हो अब पल 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 नागिन से लहरावे से तेरो रूप गजब पहाड़ी में आग लगावे से। अरे जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे। जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे। अरे जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे। जय अम्बे जगदम्बे मैया जय अम्बे महारानी रे मैया नैया पार लगा चामुंडा मात भवानी रे। अरे देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है मिटन लेख देख कर मन का कैसे रचना रच गई है। देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है मिटन लेख देख कर मन का कैसे रचना रच गई है। अरे देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है मिटन लेख देख कर मन का कैसे रचना रच गई है। देवी का मंदिर में कन्या सेवा पूजा कर रही है मिटन लेख देख कर मन का कैसे रचना रच गई है। ओ अब निस दिन ध्यान दरे कन्या मैया अम्बे गौरी को निस दिन ध्यान दरे कन्या मैया अम्बे गौरी को अब निस दिन ध्यान दरे कन्या मैया अम्बे गौरी को अब निस दिन ध्यान दरे कन्या मैया अम्बे गौरी को। अरे जय अम्बे जगदम्बे को ब्राह्मण के कन्या ध्यान धरे अरे जगमग ज्योति जले मंदिर में माँ काली का भजन करे अरे सच्चा मन से लगने लगे नित पूजे जगत भवानी रे। हो कजू दिना के बाद सुता ब्राह्मण की हुई सयानी रे अब होने हारे बलवान राम होनी योगे को रच दई है। अरे एक दिना जब धर्म बेर ब्राह्मण सुत के मन जच रही है अरे वो घोड़े असवार चलो जब पियाबान में पहुंच गयो ब्राह्मण की कन्या भजन करे अब मंदिर में ठहर गयो। अब सुंदर रूप सुता को जब देखे ठाडो ठाडो अरे या संगमरमर की मूर्त मैं बन जाऊं या कहला डो दो नैन बड़े कजरारे जो नील गगन में तारे वो मेरी सुन जगदम्बे मैया अब मैं पढ़ू तुम्हारे पैया पैया बल दाओ जी को भैया बन जाओ या को सैया मैया नैया कर दीजे पार रे। वो सुंदर रूप सुता को पायो ब्राह्मण सुत मन में अरसायो ठाडो सोच करे अब मन में सुंदर देखो रूप विपन में मन में कैसी बात विचारे ठाडो ठाडो रूप निहारे सुंदर रूप अनोखो भारी कैसे बने दुल्हनिया प्यारी उल्टे लौट सुता घर जावे ब्राह्मण सुत मंदिर में जावे हो गयो जब मंदिर में ठाडो छोरे या लाडे में लाडो मैया पढ़ो तुम्हारे पैया बन जाऊं या चोरी को सैया साचे कहूँ करो ना देरे मैया प्रतिज्ञा मेरी ये तराजू तोल तोल कर बोलो मुख से वाणे या चोरी से ब्याह करा मेरी अम्बे जगत भवानी फेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा अरे कि अपनों शीश काट चरणन में मात चढ़ा दूंगा फेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा अरे के अपनों से काट चरणन में मात चढ़ाऊंगा। अरे ये तराजू तोल तोल कर बोला मुख से बाणे या चोरी से ब्याह करा मेरी अम्बे जगत भवानी फेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा अरे कि अपनों शीश काट चरणन में मात चढ़ा दूंगा फेरा खाते ही मैं निश्चय परण निभाऊंगा अरे के अपनों शीश काट चरणन में मात चढ़ाऊंगा। अरे शीश काट दूंगा चरणन में मैया दुर्गे रानी रे मैं लाडो मेरे बन जाए लाडे अटल प्रतिज्ञा ठानी रे सुध बुध भूल गयो तन के दिन रात चैन नहीं पावे रे गुरु इश्क को रोग रोग हम दवा काम नहीं आवे रे
मन के बात रहे जब मन में अपने घर को आयो रे। समय बड़ो बलवान समय को पार कोई ना पायो रे। एक जात को जात नींद ना, एक टूटे खाट प्यासना, एक डूबे घाट भूखना, देख बासो स्वाद लौट कर अपने को आयो चैन जब दिल में ना पायो करे दिन रात अब हेरा पड़े कब चोर संग फेरा डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना बोले सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। बोले सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। बोले सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। बोरे सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। बोले सेठ डीजे बाजे गो जब नाचेगी चौकाना। बोले सेठ अरे जब सुता दे कि ब्राह्मण के वेद न पावे रे, देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे। सुता दे कि ब्राह्मण के वेद न पावे रे, देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे। अरे जब सुता दे कि ब्राह्मण के वेद न पावे रे, देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे। सुता दे कि ब्राह्मण के वेद न पावे रे, देवी का मंदिर में नित दीप जलावे रे। अरे एक दिन में सर से बोल रही मिसरानी रे, अब कर चोरी का ब्याह सुता हुई श्याणी रे। सर से बोल रहे मिसरानी रे, अब कर चोरी को ब्याह सुता हुई श्याणी। अरे एक दिन में सर से बोल रहे मिसरानी रे, अब कर चोरी का ब्याह सुता हुई श्याणी रे। सर से बोल रही मिसरानी रे, अब कर चोरी को ब्याह सुता हुई श्याणी रे। अरे मिटे न लेक देख कर मन का पंचो सुन लो ध्यान लगा पी खोले पंडित जे चल दियो धर्म बेर घर पहुंचो जाए चौको घर वर देख टिकाण लगन पत्रिका तई भिजवाए धर्म बेर दोले बन आयो देख नए बातन को पाए तोरण मार बैठ गयो दूल दुल्हन कर सोले सिंगार सारी सखियां मंगल गावे पंडित पढ़ रहे साकाचार लंबो घूंघट लाडे को सूरत कतई नजर ना आई पड़वे लगी बवरिया पंचो हाथन दई जब मांग सजाए लाडा लाडे विदा करे रत वेले सज दज तैयार दूल्हे दुल्हन के जब संग में दुल्हन को भैया एतवार दूल्हे दुल्हन के जब संग भवन चले जब लाडी का मुख से घूंघट हट जावे देख सूरत लाडी की पल में याद बचन के आवे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे अरे की आतन से कटे दोले मन में घबरायो रे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे अरे के आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे अरे पवन चले जब लाडी का मुख से घूंघट हट जावे देख सूरत लाडी की पल में याद वचन की आवे देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे अरे के आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे ओ देवी का मंदिर में अटल वचन भरे आयो रे अरे की आतन शीश कटे दूल्हे मन में घबरायो रे भैया। तो प्यारे सज्जनों अब धर्मवीर दूल्हे बन के आ गयो और उस लड़की गोदावरी के साथ में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। अब दुल्हन को भगत जी अपने घर से विदा करते हैं तो वो बेचारी दुल्हन अपने पिता के गले से लिपट कर रोने लगी कहने लगी रे बाबुल तेरे आंगन में मैंने बचपन से खाई खेली कूदी हूं लेकिन आज मुझे लगता है कि तेरा आंगन मेरे लिए पराया हो गया। भगत जी अपनी बेटी को संस्कार की बात बताते हैं कि बेटी जैसे इस घर की मान मर्यादा को तूने रखा है वैसा ही उस घर की मान मर्यादा को तुम्हें रखना है। तो वो दुल्हन बेचारी अपनी मैया के गले से जाकर लिपट कर रोने लगी कहने लगी मैया अरे मैया आज तेरा आंचल मेरे लिए पराया क्यों हो गया तेरे आंचल में तो मैंने बचपन गुजार दिया माँ। लेकिन वो माँ भी जिस घर में संस्कार होता है वो माँ भी अपनी बेटी को संस्कार की ही बात बताती है। कहने लगी बेटी दुनिया का दस्तूर है तुझे इस घर को छोड़ करके जाना होगा पिया के घर को सजाना होगा।
तो वो दुल्हन का भाई अपनी बहन को अपने गले से लगा कर कहता है कि बहना रोवे मत, चल मैं तुझे गांव के काकड़ तक, गांव के और सीमा तक मैं तुझे विदा करता हूं। और उस दूल्हे दुल्हन की रतबेली में दुल्हन का भाई भी अपनी बहन को विदा करने के लिए सवार हो जाता है। प्यारे सज्जनों, अब दूल्हा और दुल्हन का रतबेली जब उसी अंबे मैया के मंदिर के आगे से निकलती है तो अंबे मैया की ऐसी कृपा होती है कि पवन का एक जोरदार झोंका चलता है और उस पवन के झोंके से लाडी का घूंघट का पट खुल जाता है। जय हो। और ज्यों ही उस दूल्हे ने दुल्हन को देखा, देखते ही पहचान गया, अरे ये तो वही लड़की है जिसकी इसी मंदिर में मैया के चरणों के साक्षात में और प्रतिज्ञा करके गया था। अब तो मुझे अपने हाथों से अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण करना होगा। प्यारे सज्जनों, वो दूल्हे राजा कहने लगा दुल्हन और उसके भाई से, अरे तुम दोनों भाई बहन इसी रतबेली में मेरा इंतजार करो, मैं मैया के दर्शन करके आता हूं। और प्यारे सज्जनों, उधर का वो लड़का, वो दूल्हे राजा मैया के मंदिर में पहुंच गया, जाकर मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहने लगी, मैया तेरे चरणों की सत्य सौगंध खा करके गया था, तूने मेरे वचन की आन रख लई, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और प्यारे सज्जनों, उस दूल्हे ने अपने हाथों से अपना शीश काट करके मैया के चरणों में अर्पण कर दिया। जय हो। अब एक पहर बीत गई, दो पहर बीत गई, लेकिन दूल्हे राजा लौट के नहीं आयो। दुल्हन अपने भाई से कहने लगी, भाई तू जाकर देख तेरो जीजा अब तक वापस क्यों नहीं आयो। तो प्यारे सज्जनों, अपनी बहन के कहने से दुल्हन का भाई भी मैया के मंदिर में पहुंच गया। जाकर देखा तो थरथर कांपने लगा, रे भगवान अन्याय हो गई, मेरे जीजा ने तो अपना शीश मैया के चरणों में अर्पण कर रखा है, अब मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा। मन में विचार करने लगा, रे दुनिया भी मुझ पर मन सा पाप करेगी कि हो सकता है इसी ने अपने जीजा का कत्ल किया हो। हे भगवान क्या करूं। तो प्यारे सज्जनों, दो बात आगे और दो बात पीछे की सोच करके वो दुल्हन का भाई भी उसी कटार से अपना शीश काटता है, मैया के चरणों में अर्पण कर देता है। जय हो। अब 3 पहर बीत गई और जब चौथी पहर भी बीतने को आती है तो दुल्हन सोचने लगी, रे भगवान क्या बात हो गई, पहले मेरा पतिदेव गयो वो भी लौट के नहीं आयो, और अब मेरा माजायो भाई गयो वो भी लौट के नहीं आयो। तो प्यारे सज्जनों, अंत हार करके वो दुल्हन गोदावरी भी मैया के मंदिर में पहुंच गई। और जो ही मंदिर में पहुंचती है धरण पचाड़ खा करके गिर जाती है, मैया के चरणों को लिपट कर रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, री मैया, हे मैया, मैंने तो बालापन से तेरे चरणों का सच्ची आत्मा से ध्यान किया है, मैंने कभी सपने में भी कोई पाप कर्म नहीं किया, अपने मन से कर्म से वचन से कभी मैंने कोई पाप का स्मरण तक नहीं किया, लेकिन हे मैया आज मेरे कौन सा जन्म का पाप उदय हो गया कि मैं घर की रही ना घाट की। अरे पहली बार मेरे पिता और मेरी मैया ने विदा किया पति के साथ में, लेकिन मेरे पति का शीश और तेरे चरणों में है, और मैया मेरो माँ जायो भैया को शीश भी तेरे चरणों में है। तो प्यारे सज्जनों, जो ही वो दुल्हन मैया के चरणों को लिपट करके प्रार्थना करने लगती है तो प्यारे सज्जनों, अंत हार करके वो कहने लगी कि हे मैया, तूने मेरी भक्ति का मान नहीं रखा, और उसी कटार को हाथ में लेकर कहने लगी, री मैया अब मैं भी अपना शीश काट करके तेरे चरणों में अर्पण करूंगी। और जो ही वो दुल्हन अपना शीश काटने को तैयार होती है, प्यारे सज्जनों, अंबे मैया प्रकट हो जाती है, दुल्हन के हाथ को पकड़ लेती है। जय हो। अंबे मैया कहने लगी, बेटी कोई वरदान मांग ले। दोनों हाथ जोड़ करके वो गोदावरी कन्या, वो दुल्हन कहने लगी, मैया मुझे कछु वरदान नहीं चाहिए, आप तो एक काम करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति और मेरे भैया दोनों सरजीवन हो जाए। मैया तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। लेकिन प्यारे सज्जनों, वो दुल्हन बेचारी इतनी बदहवास थी कि उसने अपने भाई के शीश को अपनी गोद में लिया, लेकिन भैया के शरीर पर जा लगा दिया, और भैया के शीश को गोद में लिया लेकिन पति के शरीर पर लगा दिया, और पति के शीश को भैया के शरीर पर लगा दिया। प्यारे सज्जनों, दोनों सरजीवन हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। तो कैसे मोर मोरनी का जन्म होता है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनेंगे। सुनाए भैया। हेलो। अरे सूरज पश्चिम से उगे और दिन हो जाए रात, सत्य वचन मत छोड़ियो और कब न करियो।
राजा जोगी अग्नि जल की उल्टी जग में रीत है। अरे हाथन काट शीस कंवर का मन में साची प्रीत है। तो कैसी प्रीत है और कैसे भगत जी अपनी बेटी को अपने दर से विदा करते हैं। और जब कोई बाप अरे अपनी बेटी को कन्यादान करके किसी और के साथ में विदा करता है तो जैसा अपना कलेजा निकाल करके किसी और के हाथ में सौंप दिया हो। एक बाबुल की आत्मा अपनी बेटी के लिए क्या प्रार्थनाएं करती है रे? क्या कर रहे भैया सुनवाइयो। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। एक पिता सब कुछ अपनी बेटी को दे देता है अपने प्राणों के सिवा। अरे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अरे बाहों में पली ससुराल चली, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाहों में पली ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। वो बाबुल के दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखे संसार मिले। बाहों में पले ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। वो बाबुल के दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखे संसार मिले। बाहों में पले ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। ओ मैया काया चल छोट गया, बेटी होती है पराए क्यों। मैया काया चल छूट गया, बेटी होती है पराई क्यों। ओ मैया काया चल छोट गया, बेटी होते पराए क्यों। मैया का चल छूट गया, बेटी होती है पराई क्यों। वो जग में कैसे रीत चली, नैना बरसे पर फूल खिले। बाहों में पले ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। बाबुल के दुआएं लेते जा, जा तुझको सुखे संसार मिली। बाहों में पली ससुराल चले, जा तुझको पिया का प्यार मिले। अरे करे न पल के देर देख डोले मंदिर में आयो रे, अपना यातन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे करे न पल के देर देख दूल्हे मंदिर में आयो रे, अपना हाथन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे करे न पल के देर देख डोले मंदिर में आयो रे, अपना यातन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे करे न पल के देर देख दूल्हे मंदिर में आयो रे, अपना हाथन काट से अम्बे के जाए चढ़ायो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरा जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। अरे लाडी कहने लगे भैया से तुम मंदिर में जाओ रे, का कारण से तेरो जीजा लौट यहाँ नहीं आयो रे। ओ अब करी न पल की देर चाल दियो बेर माथे को जायो। अब करी न पल की देर चाल दियो बेर माथे को जायो। ओ अब करी न पल की देर चाल दियो बेर माथे को जायो। अब करी न पल की देर चाल दियो बेर माथे को जायो। अब ना कर रहे हो पल की देरी
मंदिर के पेड़े थे, क्या हाल बहुत घबरायो, कांपे दिल पसीना आयो। अब मैं कहा करो जगदीश काट लियो, जे जाने से सकून की बह रही है अब धारा, खाडो कर रहो मन में येरा, बहना मेरो बेम करेगी दुनिया झूठा बेम करेगी, सिर दरे है न्यारो न्यारो किससे लग जाए मेरे काड़ो। अरे मनसा पाप जगत में जागे कर रहे सोच विचार, अरे करे न पल की देर उठा लिया तन में तलवार, अपनो शीश काट रख दिया अम्बे का चरणन में, और एक जीजा साला दोनों कटेल के कई करमन में, अपनो शीश काट रख दियो अम्बे का चरणन में, अरे कजीदा सारा दोनों कटेल के कई करमन में। अरे मनसा पाप जगत में जागे कर रहे सोच विचार, अरे करे न पल की देर उठा लिया तन में तलवार, अपनो शीश काट रख दिया अम्बे का चरणन में, अरे कजीजा साला दोनों कटेल के कई करमन में, अपनो शीश काट रख दिया अम्बे का चरणन में, अरे कजीदा साला दोनों कटेल के कई करमन में। अरे बहुत समय गयो गीत लौट जब वापस नहीं आए, क्या करने है गयो रे विधाता, लाडी घबराए रे राम अबे लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो फिर लौट जब वापस नहीं आए, क्या करने है गयो रे विधाता, लाडी घबराए रे राम अबे लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो गीत लौट जब वापस नहीं आए, क्या करने है गयो रे विधाता, लाडी घबराए रे राम अबे लाडी घबराए। अरे बहुत समय गयो फिर लौट जब वापस नहीं आए, क्या करने है गयो रे विधाता, लाडी घबराए रे राम अबे लाडी घबराए। अरे ये अम्बे जगदम्बे मैया दुल्हन मन में ध्यान लगाई, एक पैर दो पैर बेच गए दिल में चिंता रहे सताए, अंतहार चले गए दुल्हनिया देवे का मंदिर में जाए, देखे हाल बेहाल हो गई विधना दैये जुल्म डहाए, नैनन से बेरे जलधार आए आए बारे डकराए, मैया क्यों बन गई बैर तनिक दया ना दिल में आए, कैसे देर धरो मेरी मैया नैया डूब गई मझधार, भैया को से सदे कर खुद सैया को रहे निहार, धरण पिछाड़ा कार लाड नहीं मेरो जीवे में सार, जैसे जीव बिना ये काया वैसे पति बिना संसार, जैसे जीव बिना है काया। सोने मांग पिया बिन पी किए मेंधे तन के, पेयर सोनो ब्रात बिना सोने राकेर सावन के, निश्चय प्राण तजोंगे मैया नैया डूब गए, अरे लाडी ने दरियो कटारे शेष भवाने प्रगट भये, जिससे प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई, अरे खिलाड़ी न दरी कटारे शेष भवानी प्रगट भये। अरे सोने मांग पिया बिन पी किए मेंधे तन के, पेयर सोनो ब्रात बिना सोने राके सावन के, निश्चय प्राण तजोगे मैया नैया डूब गए, अरे लाडी ने दरे कटारे शेष भवाने प्रगट भये, जिससे प्राण तजोगे मैया नैया डूब गई, अरे लाडी न दरी कटारी शेष भवानी प्रगट भये। भैया प्यारे सज्जनों, अम्बे मैया ने वरदान दे दिया, लेकिन बेचारी दुल्हन बदहवास थी, भैया के शीश को पति के शरीर पर, पति के शीश को भैया के शरीर पर लगा दिया। अब दोनों सरजीवन हो गए, लेकिन साजे की खेती हो गई। इधर देखती है रे शीश तो मेरा भैया का, लेकिन शरीर पूरा पतिदेव का, उधर देखती है तो शीश तो पतिदेव को, लेकिन शरीर भैया को। हे भगवान, करूं तो क्या करूं, अब मैं किसके साथ में ससुराल जाऊं, और सावन में किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं। अपने मन में सोचने लगी, फिर मैया को पुकारने लगी, प्रार्थना करने लगी, अरे मैया तुम्हारा हृदय तो एक माँ का है, मुझ पर दया करो माँ, अब मैं क्या करूं। तो प्यारे सज्जनों, उसकी सच्ची भक्ति को देख करके अम्बे मैया दोबारा प्रकट हो जाती है। अम्बे मैया कहने लगी, बेटी अब क्या बात हो गई, मैंने तेरा मन चाहा वरदान तुझे दे दिया। तो दुल्हन कहने लगी, मैया कुएं से निकली
लेकिन खाई में गिर गई। अब तू बता मैं करूं तो क्या करूं, इसमें कौन तो मेरा पति है और कौन मेरा भैया है, मैया मेरा न्याय करो। प्यारे सज्जनों, सारी बातों को जान करके अम्बे मैया कहने लगी, बेटी इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अरे जैसा परमपिता परमेश्वर का आदेश होता है, कर्म का प्रारब्ध होता है, वैसा ही होता है। दुल्हन कहने लगी, मैया परमपिता परमेश्वर का आदेश तो हो गया, लेकिन मुझे गैल तो लगा। तो अम्बे मैया कहने लगी कि बेटी एक काम करो, जो तेरे पति का शीश है, तुम अपने पति के शीश को देख कर ही अपने जीवन का निर्वाह करो। दुल्हन हाथ जोड़कर कहने लगी, मैया मैं अपने पति के शीश को देख करके ये जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक निकाल दूंगी, लेकिन मैया मैं माँ कैसे बनूंगी, मुझे माँ बनने का सुख कैसे प्राप्त होगा। अम्बे मैया कहने लगी, बेटी तेरी ये बात भी सत्य है। तो सज्जनों, भक्तमाल के अनुसार अम्बे मैया उस दुल्हन गोदावरी को वरदान देती है कि बेटी आज के बाद में तुम अपने पति के साथ में मोर और मोरनी के रूप में जन्म पाओगे। सज्जनों, कहते हैं कि मोर और मोरनी जीवन भर ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हैं, और द्वापर युग में काम रहित तन होने के कारण मोर का भगवान कन्हैया मोर के पंख को अपने मुकुट पर धारण करके 3 लोक में अजर और अमर उनकी महिमा को करते हैं। तो किस प्रकार से मोर और मोरनी का जन्म अम्बे मैया के प्रदान से होता है, आप हमारी कविता के माध्यम से सुनेंगे। अरे मिटे ना लेके ले लाड़े कर रे 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 सब पंचो करो विचारे। अरे डूब गई नाव किनारे पर रे 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 लाडी ने करे कुतारे। अरे मिटे ना लेके ले लाड़े कर रे 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 सब पंचो करो विचार। डूब गए नाव किनारे पर रे 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 लाडी ने करे कुतारे। ना लेके ले लाड़ी कर रे 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 सब पंचो करो विचार। डूब गई नाव किनारे पर रे 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 लाडी ने करे कुतार। अरे लाडे जोड़े हाथ पार कर दे नैया, तो जग के पालन हार मात दुर्गे मैया। अपना काटो से मात तेरा दर पे, मरबे को तैयार कटारी लेकर मैं। पकड़ लिया जब हाथ कहे अम्बे रानी, अवसर जीवन कर दो देर दर ले स्याणे। मनसा बर दो आज मांग वर मन चायो, तेरा जिंदो हो जा पते संग माँ को जायो। हर माँ समझावे तेरे बंदावे, आजा लाडे सोदे में। हंसले गाले मन मुस्काले से सब उठाए ले गोदी में। हो माँ समझाए वे धीरे बजाए वे, आजा लाडी सोदी में। हंसले गाले मन मुस्काले से सब उठाए ले गोदी में। अरे माँ समझावे धीरे बंदावे, आजा लाडी सोदे में। हंसले गाले मन मुस्काले शीशे उठाए ले गोदे में। अरे माँ समझाए वे धीरे बजाए वे, आजा लाडी सोदी में। हंसले गाले मन मुस्काले से सब उठाए ले गोदी में। अरे बेटे तेरे दरा मन में तेरे विपदा यार लऊं सारी रे। जामन जायो बेर मिले तो ये मिल जाए बल में हजारी रे। पल में अंतर ध्यान हुई अम्बे ने वचन सुनायो रे। शुद्ध बुद्ध भूल गई तन के वरदान मिलो मन चायो रे। करे न पल की देर से शिवालम का गोद उठायो रे। जामन जाया भाई का वन तन पे जाल लगायो रे। करे तन हेरा फेरे होए ना राम से जोरे से अब ले लियो भैया को लगा दियो बेल सैया को पति को शेष भाई के व्रत को बेनोई के रे जामन जाया का साजा में पैरना को यादो ढील जामन जाया का साजा में पैरना को। यादो ढील जामन जाया का साजा में पैरना को। यादो ढील जामन जाया कर साजा में पैरना को। यादो ढील जामन जाया का साजा में पैरना
मन जाया कासा जामे प्रेरणा को याद उठी। अरे लियो पति को से गोद भाई या के जाए लगाया और भैया को से बलम के रुपदेव को दायो। अरे उल्टा शीश लगा हाथन से कर दैरा पेरे मैया नैया डूब गई मोए आज विपत न गेरे। अरे अतन बोया सोल भोला हो गए माते अतिबारे जामन जाया कासा जामे हो गए बल में हजारी हो माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जाओ। माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा। वो माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा। वो माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा। माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा। वो माई में तो महारानी बन जाओ रे पण मारो महाराजा मिल जा। ओ लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाले रे गई झोली। ओ लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाले रे गई झोली। ओ लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाले रे गई झोली। ओ लाडी अम्बे से बोली रे मेरी खाले रे गई झोली। ना करो देर अब सुना टेरे अब ला गया से डकरावे। अरे कौन पति और ब्रात कौन मेरे कचो समझ में नहीं आवे। अरे आतन बोया सोल बोला हो गए लके का कर मन में। अरे कहा करो कि तको जावो जलधारा दे रही है मन। अरे जब बोले अम्बे रानी नेक धीरज धर ले श्याणी। अरे अब गेल बता दूं तो को कहाँ कन से पहुँच लह पाने तो ये मिल जाए बल में हजारी। मैं विपदा हर लाऊं सारी और सारी मानो तुम्हें बातें हमारी इच्छा पूर्ण हो थारी लाज रख गो परे बाते माँ। वो कैसी लगी मिलन की आशा जैसे ओ सावन में प्यासा प्यासा कर दूं तेरा घर बासा छोड़ो सब आस निराशा बर दूंगी बेटी तेरी आते माँ। वो वरदान दियो मन चायो अम्बे ने जब हुक्म सुनायो सारा तन तेरा भैया को वापे धरो शेष सैया को जीवन भर तो कर ले सेवा तेरो यही शेष पति देवा काम वासना मिटे तुम्हारी जीवन भर रहेंगे ब्रह्मचारी। अब ना रहे काम को वासी काम तो है चरणन में दास रूपे अब मोर मोरनी को पाओ जन्म जन्म तक धर्म निभाओ। अरे मोर मोरनी बन गए दोनों अम्बे के वाणी से रहे मोरनी का गर्भ मोर की आंखन का पानी से मोरनी संग मोर जीवन भरे रे ब्रह्मचारी रे। अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे। ओ मोरनी संग मोर जीवन भरे रे ब्रह्मचारी रे। अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे। अरे मोर मोरनी बन गए दोनों अम्बे के वाणी से रहे मोरनी के गर्भ मोर की आंखन का पानी मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे। अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे। ओ मोरनी संग मोर जीवन भर रे ब्रह्मचारी रे। अरे किया विद मोर पंख सिर धारे कृष्ण मुरारी रे। भैया बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।